स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछली क्लास में जो देख रहे थे मानव के पाचन तंत्र के बारे में, और मानव का जो पाचन तंत्र था जो अपना छोटी आंत तक कंप्लीट हो चुका था। छोटी आंत के बाद में जो बड़ी आंत की बात करते हैं, छोटी आंत हम बात कर चुके हैं कि छोटी आंत से कौन कौन से भाग आके जुड़ते हैं। छोटी आंत जो है अगर अपन बात करते हैं, ये ग्रास नली थी। ग्रास नली इस तरीके से एक संरचना में खुलती है, यह आमाशय, और आमाशय जो है इस तरीके से छोटी आंत के द्वारा जुड़ा रहता है। और ये है छोटी आंत का कौन सा भाग? डेड्यूनम भाग, ग्रहणी भाग। और ग्रहणी भाग जो है ये पीछे की तरफ से आकर ये कहाँ खुलती है? जेजुनम में, जेजुनम से इलियम में, और इलियम जाके कहाँ खुलता है? बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत की अगर संरचना बनाते हैं, ये क्या है? बड़ी आंत। और ये बड़ी आंत है। और बड़ी आंत जो है ये छोटी आंत ये यहाँ से पीछे की तरफ से आकर इस तरीके से क्या बना लेती है? बहुत सारे कुंडलन। इस तरीके से ये यहाँ पर क्या होती है? मुड़ी हुई पाई जाती है। और बड़ी आंत का जो भाग जो है वो कहाँ जाके खुलता है? छोटी आंत का भाग जो है वो कहाँ खुलता है? बड़ी आंत में। और जो बड़ी आंत में खुलता है ये भाग जो है ये बड़ी आंत के साथ मिलता है, और मिलकर ये भाग जो है ये तो क्या कहलाएगा? इलियम। और बड़ी आंत का वह भाग जहाँ पर कौन खुलता है? इस तरीके से ये संरचना जो है, और यहाँ कर एक क्या बना लेती है? ये इस तरीके से यहाँ पर एक संरचना बनती है, अवशेषी संरचना। और ये भाग जो है बड़ी आंत का, ये कौन सा भाग कहलाएगा? सिक्कम। जहाँ पर छोटी आंत आकर खुलती है वो कौन सा भाग है? सिक्कम। ये छोटी आंत का कौन सा भाग है? इलियम। तो छोटी आंत का इलियम जो है वो कहाँ खुलता है? बड़ी आंत के सिक्कम भाग में खुलता है। और जहाँ पर ये छोटी इलियम और सिक्कम खुलते हैं, यहाँ पर एक क्या बन जाता है? संगम बनता है। यहाँ पर दोनों आपस में मिले हुए होते हैं, और तो ये क्या कहलाता है? इलियो सिक्कल जंक्शन। इलियो सिक्कम जंक्शन कहलाता है। क्या कहलाएगा? इलियो सिक्कल जंक्शन। और यहाँ पर एक सर्कुलर अवरोधनी पाई जाती है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है? भोजन का नियंत्रण किया जाता है। यहाँ पर एक वाल्व की तरह एक संरचना पाई जाती है, और इस संरचना को क्या कहा जाता है? इलियोसिक्कल वाल्व या स्पाइंगटर बोलते हैं इसको, वाल्व या स्पाइंगटर। उसके बाद में छोटी आंत का ये भाग जो है, जो लार्ज भाग होता है, ये पूरा भाग जो है ये क्या कहलाता है? कॉलन। क्या कहलाएगा? कॉलन कहलाता है। और कॉलन के कितने भाग होंगे? 3 भाग होते हैं। ये जो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है ये भाग जो है ये कहलाएगा आरोही कॉलन। क्या कहलाएगा? आरोही कॉलन। असेंडिंग कॉलन। ये भाग जो है ये क्या कहलाएगा? अनुप्रस्थ कॉलन। और ट्रांसवर्सेज कॉलन। और ये जो नीचे की तरफ आ रहा है ये कहलाता अवरोही कॉलन। डिसेंडिंग कॉलन।
और ये डिसेंडिंग कॉलन जो है एक फूली हुई संरचना जो है नीचे इस तरीके से यहाँ पर एक संरचना जो है वो क्या होती है, यहाँ पर थोड़ी सी घूमी हुई संरचना होती है इस तरीके से, और ये संरचना जो है ये कहलाती है सिग्मोइड कॉलन। सिग्मोइड कॉलन। और ये सिग्मोइड कॉलन जो है आगे जाकर किस में खुलता है, जो इसका अंतिम भाग जो है यहाँ पर इस तरीके से ये संरचना बनती है, तो ये भाग जो है इसका ये कहलाता है रेक्टम, मलाशय। क्या कहलाएगा, मलाशय। और मलाशय जो है एक द्वार के द्वारा बाहर खुलता है, ये कहलाता है मल द्वार। क्या कहलाएगा, मल द्वार, एनस जिसको बोलते हैं। और यहाँ पर एक छोटी सी नली रूपी संरचना का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं एनल कैनाल। एनल कैनाल कहा जाता है। इस तरीके से ये बड़ी आंत के पार्ट है। तो बड़ी आंत में सबसे पहला जो भाग था ये कौन सा भाग है, सिक्कम। और सिक्कम के नीचे एक अवशेषी संरचना पाई जाती है, इस संरचना को क्या कहा जाता है, अपेंडिक्स। क्या कहा जाता है, अपेंडिक्स कहा जाता है। तो ये कौन कौन से भाग हो गए, सिक्कम जो है जहाँ पर कौन खुलता है, छोटी आंत जो है, उस छोटी आंत का कौन सा भाग है, इलियम भाग है। और छोटी आंत का अगर अपन और भाग देखते हैं, यहाँ पर इस तरीके से ये बहुत कोइल संरचना पाई जाती है, यहाँ पर ये, और ये संरचना क्या कहलाती है, जेजुनम कहलाती है। जेजुनम और इलियम संरचना है। और तो सिक्कम जो इसका पहला भाग है किसका, बड़ी आंत का। उसके बाद में और दूसरा भाग जो है वो क्या है, कॉलन। तो पहला कौन कौन से भाग हैं किसके, बड़ी आंत के, पहला भाग है सिक्कम। दूसरा भाग अगर बात करते हैं तो वो कौन सा, कॉलन। और कॉलन के भी कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। पहला है आरोही, 4 भाग हैं आरोही कॉलन। उसके बाद में अनुप्रस्थ कॉलन, उसके बाद में अवरोही कॉलन, और अवरोही कॉलन के बाद में सिग्मोइड कॉलन। सिग्मोइड कॉलन, ये 4 भाग है किसके, कॉलन के। उसके बाद में तीसरा भाग जो होता है वो कौन सा होता है, मलाशय। और चौथा भाग जो होता है वो होता है एनस। इस तरीके से जो अगर हार्नाल की बात करते हैं तो हार्नाल की जो फर्स्ट ओपनिंग जो थी वो क्या थी, माउथ। और हार्नाल की जो पोस्टेरियर ओपनिंग जो है वो क्या कहलाएगी, मल द्वार कहलाती है। यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये क्या है, ग्रास नली, ये क्या है, आमाशय। और यहाँ आके कौन जुड़ता है, यहाँ पर ये जो है यहाँ पर जुड़ता है कॉमन जो है पैनक्रियाटिक और बाइल डक्ट जो होती है। कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट जो है एक सैनलिका के रूप में कहाँ खुलती है, छोटी आंत के ग्रहणी भाग में या ड्यूडेनम में खुलती हैं। ये छोटी आंत का कौन सा भाग है, ग्रहणी भाग है। और ये जेजुनम और ये इलियम। इस तरीके से ये कौन के भाग है, हार्नाल के भाग है। और हार्नाल में यहाँ पर कौन खुलता है, ये पत्तीनुमा संरचना एक नलिका के द्वारा ये खुलता है। पैनक्रियाज इसको बोलते हैं। और पैनक्रियाज के बाद में यहाँ से कौन, यहाँ लीवर होगा। अगर इसको अपन थोड़ा सा पूरा डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ क्या हुआ, लीवर। और लीवर का ये पार्ट दाईं और बाईं भाग जो होते हैं, लोब जो है, यहाँ से क्या जुड़ा होता है, पित्ताशय। और पित्ताशय से क्या निकलती है, एक नलिका निकलेगी यहाँ पर, इसको सिस्टिक डक्ट कहा जाता है।
उसके बाद में यहाँ से एक नलिका राइट लोब से निकलती है, एक नलिका लेफ्ट लोब से निकलती है, और ये दोनों जो हैं आपस में मिल जाती है और मिलकर एक क्या बनाती है, सैनलिका बनाती है। ये सैनलिका जो है किसके साथ मिलती है, इस सैनलिका के साथ मिलकर इस तरीके से ये आती है यहाँ पर, और यहाँ से जो है ये मिल जाती है किसके साथ, इस पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिल जाती है। इस तरीके से ये किसमें जो ये जो है ये क्या है, यकृत, और ये क्या है, पैनक्रियाज, अग्नाशय। तो ये किसके भाग थे, हार्नाल के भाग थे। इनमें से अपन आमाशय के बारे में पढ़ चुके हैं, ग्रासनली, उसके बाद में छोटी आंत, और छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत। बड़ी आंत में भी वही 4 लेयर हैं जिसमें अपन ने और जगह वही 4 लेयर पाई जाती है। सबसे बाहरी लेयर कौन सी होती है, सिरोसा। उसके बाद में दूसरी लेयर जो होती है वो होती है मस्कुलरिस, और तीसरी जो लेयर होती है वो होती है सब म्यूकोसा, और सबसे अंतिम लेयर जो अंदर की तरफ पाई जाती है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी म्यूकोसा। वो 4 लेयर, यहाँ भी वही 4 लेयर है परंतु कुछ अंतर होता है। छोटी आंत में भी वही 4 लेयर है, यहाँ पर कुछ अंतर होता है क्योंकि यहाँ पर जो म्यूकोसा भाग है उस म्यूकोसा भाग में क्या पाई जाती है, बिलाई और माइक्रोबिलाई पाई जाती हैं। अगर अपन छोटी बड़ी आंत का कार्य देखते हैं, बड़ी आंत का मुख्यतः जो कार्य है ये है पचित भोजन में से जल का क्या करते हैं, अवशोषण करती है। तो भोजन के जो अणु, जैसे ही भोजन का पाचन, यहाँ पर आमाशय में कुछ मात्रा में भोजन का पाचन होगा, और भोजन का मुख्यतः पाचन जो होगा वो कौन सी भाग में होगा, ग्रहणी भाग में। छोटी आंत के कौन सी भाग में, ग्रहणी भाग में, क्योंकि अग्नाशय जो है, इस अग्नाशय के द्वारा पाचक एंजाइम जो है, अग्नाशय रस जो होता है उसमें क्या पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो वसा हो, सभी पाचक एंजाइम किसमें पाए जाएंगे, अग्नाशय रस में पाए जाते हैं। तो पाचक जो अग्नाशय कहाँ खुल रहा है, छोटी आंत में। छोटी आंत के कौन से भाग में खुल रहा है, ग्रहणी भाग में। डेड्यूनम भाग जो है तो उसमें खुल रहा है, तो पाचन की जो क्रिया होगी वो कहाँ होगी, मुख्यतः ग्रहणी भाग में। उसके बाद में आता है जेजुनम और इलियम जो है, इनमें क्या होता है, भोजन का मुख्यतः क्या होगा, अवशोषण होता है। भोजन में से जो मुख्य अणु जो हैं वो कहाँ अवशोषित हो जाते हैं, वो छोटी आंत के जेजुनम और इलियम भाग में। उसके बाद में जो बचा हुआ भाग जो होता है, जल जो है वो कहाँ अवशोषित होता है, बड़ी आंत जो है, बड़ी आंत का सिक्कम, आरोही कॉलन, अनुप्रस्थ कॉलन, अवरोही कॉलन जो है इनमें अवशोषित हो जाता है। उसके बाद में मलाशय जो है, इसमें जाकर कौन मल इकट्ठा हो जाता है और उसको बाद में क्या कर दिया जाता है, त्याग दिया जाता है। तो ये अपन छोटी बड़ी आंत की बात कर रहे थे भागों की। तो बड़ी आंत के कौन कौन से भाग हुए, ये भाग है बड़ी आंत की, सिक्कम, कॉलन, मलाशय और एनस। और इनमें जो लेयर पाई जाएगी वही जो ऊतकों की लेयर होती है बड़ी आंत में, वही 4 लेयर होती है। सबसे बाहरी लेयर जो होगी वो कौन सी होगी, सिरोसा। अंदर की लेयर जो होगी वो क्या होगी, मस्कुलरिस, मस्क्यूलेरिस। उसके बाद में सब म्यूकोसा, उसके बाद में म्यूकोसा। ये 4 लेयर पाई जाएगी सभी जगह। आर्नाल जो होती है उसमें सभी जगह क्या पाई जाती है, चारों लेयर पाई जाती है। परंतु जैसे ग्रास नली है, आमाशय जो है, बड़ी आंत जो है, इनमें कुछ अंतर पाया जाता है। किस किस में, ज़्यादातर तो किस में अंतर होगा, म्यूकोसा में। किस में अंतर होता है, म्यूकोसा में अंतर होगा। तो यही 4 लेयर किस में पाई जाती है, बड़ी आंत में पाई जाती है। बड़ी आंत का मुख्यतः कार्य जो है वो क्या है, यह पचित भोजन जो है उसमें से किसका अवशोषण करने का कार्य करता है, जल का अवशोषण करने का कार्य करता है। उसके बाद में जो अब बची पाचक ग्रंथियां, जो संरचना की अपन बात कर रहे हैं, जिसमें यकृत है, अग्नाशय है, इनके बारे में अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। अगर अपन यकृत की बात करेंगे यहाँ पर, तो नेक्स्ट जो है अपना यकृत की बात करते हैं।
यकृत की बेसिक बातें करते हैं यहाँ पर। यकृत लीवर जो है, तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन है? यकृत। ये है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लीवर जो है वो हमारे शरीर की क्या है? सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि जो है या ग्रंथि होती है। उसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करते हैं, लीवर जो है ये कहाँ पाया जाता है? ये है हमारे शरीर में इधर दाईं तरफ आमाशय के ऊपर, आमाशय के ऊपर, और डायफ्राम के कहाँ पाया जाएगा? नीचे, तथा डायफ्राम के नीचे पाया जाता है। जो अगर लीवर की लोकेशन जो है अगर इसकी बात करते हैं तो ये ग्रास नली आएगी, ये क्या आ जाएगा? आमाशय, और आमाशय ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? डायफ्राम।